अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनीदा ऐ खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगीरदा बे बला उस्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहके खाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल खुसरवे खूबा सय्याए लामका वजहे उनफका दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूरे फज़ा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। तेरे खुल्क को हक़ ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक़ ने जमील किया। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाहा, तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम। कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शाहा, तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम। यही कहती है बुलबुले बाग़े जिना कि रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ़े शाहे हुदा, मुझे शोख़ी तबे रज़ा की कसम। आज की ये महफिल दारुल उलूम गौसिया तैगिया के दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर इनेकाद पसीर है। 12:30 बजे तक हमारे पास परमिशन है और अब तकरीबन 12 बज रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने भाई मौलाना सादिक रज़वी साहब से, भाई कारी नूर मुजस्सम साहब से नात बयान और भी दीगर उलमा से सुना। थोड़ी देर जो उन्वान आपने पोस्टर पे शाये किया है, बस मुख्तसर में मैं उस पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ मैंने देखा, मेरी कोशिश ये होती है कि आप पोस्टर पे जो लिख कर लोगों को बुलाते हैं, मैं उसी उन्वान पर कुछ आपकी बारगाह में सबक सुनाऊं और आपकी भी इस्लाह करूं और मेरी भी इस्लाह करूं। आज का उन्वान मुंतज़मीन महफिल ने ये रखा है, एजाज़े कुरान, यानी कुरान का एजाज। ये कुरान क्या है? कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है। अब जरा गौर से सुनना, इसलिए कि ये उन्वान उलमा का उन्वान है, फिक्री उन्वान है, इल्मी उन्वान है, लेकिन याद रखना कुरान
कुरान से हम सब की वाबस्तगी है, हम कुरान को मानकर मुसलमान हैं, हम कुरान मुकद्दस वाले मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें गुमराही से बचने के लिए और गुमराही से महफूज रहने के लिए दो भारी तोहफे दिए थे। इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मैं अलकरीब दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ और मैं दुनिया से मुझे रुखसती का जो है वो मुझे अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह का फरिश्ता आएगा और मुझे जो है वो ये इज्जत दिया जाएगा, ये इख्तियार दिया गया है कि दुनिया में रहना है या अल्लाह की तरफ कुछ करना है। तो मैंने रफीक आला का कुर्ब पसंद किया है, इसलिए मैं दुनिया से अलकरीब जाने वाला हूँ। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरे बाद इसको पकड़े रहना, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। एक तोहफा अल्लाह की तरफ से है, एक तोहफा रसूलुल्लाह की तरफ से है। इरशाद फरमाया, जिसको पकड़े रहोगे वो पहली चीज है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को पकड़े रहना, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहना। ये आसमान से जमीन पर लटकती हुई एक नूर की रस्सी है, जिसका एक सिरा दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा नीचे लटक रहा है। जो इसको पकड़ लेता है उसकी निस्बत दस्ते कुदरत से हो जाया करती है। ये वो रस्सी है, एक सिरा कुदरत के हाथ में। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा, काश के लोग इसको समझते। अल्लाह अकबर, एक कपड़े का सिरा पीर के हाथ में हो, दूसरा सिरा पकड़ने के लिए कितने बेचैन होते हो। ये कपड़े का सिरा है, लेकिन जो कुरान को थाम लेता है वो उस किताब को थाम लेता है, जिस नूर की रस्सी का एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। फरमाया पहली चीज अल्लाह की किताब है और फिर फरमाया वही तरती अहलु बैती, और दूसरी मेरा खानदान है, मेरे अहले बैत है। बस यही आपको अर्ज करना है। कुछ लोगों ने अहले बैत को पकड़ लिया, कुरान को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कुरान को पकड़ लिया, अहले बैत को छोड़ दिया। हुजूर ने दो चीजें दी थी। अभी आप भाई नूर मुजस्सम मनक़बत पढ़ रहे थे, हैदर कर्रार की, इमाम मशारिक वल मगारिब की, अल्लाह ने मुश्किलात व नवाइब की, अखी रसूल की, ज़ौजे बतूल की, हसनैन करीमैन की। यकीनन महफिल में इनकलाब आया, मेरे दिल की कली कली खिल रही थी कि हैदर कर्रार की महफिलें किस तरीके से महफिलों में जान पैदा करती है। लेकिन अहले बैत को थामने वालों, कुरान को भी थामो, कुरान को थामो। इसलिए कि हुजूर ने एक चीज नहीं दी, आपने अहले बैत को इसलिए थामा है कि अहले बैत को थामना आसान है और कुरान नहीं थामते। कुरान तो कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। आप यकीनन बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और इस जमीन के लोग अच्छे से सुनते हैं। यकीनन गर्मी इतनी है कि अगर मजबूरी ना हो तो हम भी यहाँ बैठने की हिम्मत न करें, लेकिन आपका जिगर है भाई। अल्लाह आपकी नस्लों को सलामत रखे कि इतनी गर्मी में आप लोग नीचे बैठ कर सुनते हैं, फिर भी स्टेज वाले लोग आप पे गुस्सा करते हैं। मैं मेरे भाइयों से कहूंगा, ये हुजूर के मेहमान हैं, इन पे गुस्सा ना किया जाए। अगर ये यहाँ ना बैठे तो यहाँ कोई बैठने की हैसियत नहीं रखता, इतना याद रखना। बाराती ना हो तो फिर दूल्हा किस काम का है भाई? दूल्हा ना होता ही वो है जिसकी बारात होती है। तो हम आके एहसान नहीं करते, आप आके हम पे एहसान करते हैं, क्योंकि बारात दूल्हा बनाती है तो आप बाराती है और ये सब दूल्हा है। हम आपके एहसान मंद हैं। लेकिन ये तुम्हारी खुशनसीबी है, आज उलमा को दूल्हा बनाने बाराती बनोगे तो इनाम ये मिलेगा, कल महशर में नबी दूल्हा होगे और
नेक जुमले पे अमल कर ले तो मेरा और दिल खुश हो जाए। जितनों के हाथ में मोबाइल है सब अंदर रख लो। नहीं ना ना ना, आपने नहीं बोलना, आपने यहाँ से एक जुमले पे अमल ना हुआ तो फिर देखना। हम यही तो बताना चाहते हैं। तुम क्या कहते हो कि मुसलमान मुसलमान ना रहे? आज भी मेरी कौम को देखो कि सैयद बोल रहा है, एक सेकंड में सबके मोबाइल अंदर हो गए। जब नबी के घर वालों की इतनी अहमियत है आज भी, तो जरा गौर फरमाए नबी के फरमान की कितनी अहमियत है। कुछ लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, शायद वो उर्दू नहीं समझते, या कुछ ऐसे लोग हैं जो महफिल में बोली जाने वाली बात को घर जाकर समझते हैं। तो कोई बात नहीं, वो मासूर है, वो घर जाकर मोबाइल जेब में रखेंगे। लेकिन जो समझ गए हैं, देखिए देख लीजिए, कोई कुछ ना बोले, देख ले, ये है मेरी सुन्नी कौम। अब रावसी ताना देंगे कि करबला में कोई हुसैन का साथ नहीं दिया। जब 1450 साल के बाद सैयदों की इतनी अहमियत है, तो जो सैयदों का सैयद है वो हुसैन बुला लेना, तो फिर क्या हो? इसलिए कि यहाँ बुलाया है कुरान और सैयदों के नाम पे, तो बैठने जगह नहीं है। अगर हुसैन बुला लेते तो करबला में हुसैनियों का वो मेरा लाता कि कदम रखते जगह नहीं होती, तो यजीदी इधर खड़े होते। पूरा हुसैनियों से करबला भरता तो फिर अली असगर की करामत कैसे जाहिर होती, अली असगर की शहादत कैसे जाहिर होती? तो हर चीज में हिकमत होती। बहरहाल मैं टाइम ही कम बचा हुआ है, मैं जल्दी से बात आप लोग कुछ ना बोले, ये सब महफिल हुजूर की हुजूर पे छोड़े। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं, तवज्जो कर लें, आपकी तवज्जो। देखो भाई, जब दो लोग बोलते हैं तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। आपने मुझे मुनाजरा करने बुलाया कि तकरीर करने बुलाया है? तो फिर सुन लीजिए, वक्त पहले आधे घंटे का बचा है, उसमें भी ये सब होगा। बहुत अच्छे से सुने। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि जिस दिन से कुरान नाजिल हुआ है उस दिन से पढ़ा जा रहा है और आज भी पढ़ा जा रहा है। एक सेकंड के लिए भी कुरान की तिलावत रुकी नहीं है। मेरा चैलेंज है, जिस दिन से कुरान नाजिल हुआ है उस दिन से आज तक एक सेकंड के लिए भी कुरान की तिलावत रुकी नहीं है। और दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी तिलावत ना रुकी हो। गौर करें, ये कुरान का मौजज़ा है। कुरान को कुरान इसलिए भी कहते हैं कि कुरान का मतलब होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और एक बात ये भी याद रखना, कितनी भी अच्छी किताब लेकर आइए, कितनी भी अच्छी किताब, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कितनी भी अच्छी किताब उर्दू की हो, अरबी की हो, फारसी की हो, कोई लिखने वाला हो, एक बार बड़ा मजा आया, दोबारा बड़ा मजा कम हुआ, सहबा बड़ा और कम हुआ, चौथी मर्तबा में बोरियत हो गई। लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है, अल्लाह की किताब का मौजज़ा है कि जितनी मर्तबा कुरान पढ़ा जाता है उतनी लज्जत बढ़ती चली जाती है, उतना लुत्फ बढ़ता चला जाता है। और एक खास बात ये, हर किताब का जवाब आया, तवज्जो, हर किताब का जवाब आया। मैं फिर नाम नहीं लेता, मस्तकों ने किताब लिखा, गलत या सही जवाब आया, रिप्लाई आया, माटे मारे घुटना फूटी आंख वाला जवाब आया, लेकिन आया हर किताब का जवाब। मगर ये कुरान वो किताब है, आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। कुरान जवाब
शान क्या है। ये किताब खुशी में भी पढ़ी जाती है, ये किताब गमी में भी पढ़ी जाती है, ये किताब तंगदस्ती में भी पढ़ी जाती है, ये किताब उस अरसा में भी पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों, मैं बात आपके सामने रखने लगा हूँ, जरा गौर करना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अपने मरने वालों के सरहाने, तवज्जो, बस बस जितना टाइम है उतनी बात। क्यों? पुलिस जितना परमिशन से हम उतनी जलसा चलाएं। वजह, क्योंकि हम अच्छे मुसलमान हैं और अच्छे शहरी भी हैं। वजह, जो अच्छा मुसलमान वो इस्लाम फॉलो करता है, और जो अच्छा मुसलमान अच्छा शहरी हो वो मुल्क का कानून नहीं तोड़ता। ठीक है, जितना टाइम उतनी बात, लेकिन सुन ले जरा गौर से। एंड कर रहा हूं गुफ्तगू को, फिर कभी वक्त रहा तो बातें होगी, लेकिन तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बस एंड, अपने मरने वालों के सरहाने, मफहूम हदीस, कुरान पढ़ो। क्यों? अगर तुम मरने वालों के सरहाने कुरान पढ़ोगे तो उनकी मौत आसान होगी। आपने इधर उधर देखने में, देखो मैं आपको डांटूंगा नहीं, आप कितना ही शोर करो, मैं नहीं डांटूंगा, क्योंकि मैं आपको हुजूर का मेहमान समझता हूँ। अगर आप वीडियो में आने के लिए अपने आप को शो कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं हुजूर अलैहि सलाम की हदीस पर ना मैं नाराज होगा ना मैं डांटूंगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि दोबारा भी तो आपको मुझे दावत देनी है ना, तो फिर मेरी मर्जी पे होगा आना। इतना याद रखना, मैं नाराज भी नहीं होता, डांटता भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हुजूर की किसी उम्मती को डांट के उसका दिल दुखे तो हुजूर का दिल दुखे। क्योंकि हदीस पाक है, मन आज़ा मुस्लिमन फक़द आज़ानी, कि जिसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया, उसको अजियत पहुंचाई, मुझे अजियत पहुंचाई। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है, मेरी एक पॉलिसी है, जिस जलसे में मेरे मिजाज के मुताबिक काम नहीं होता मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मैं खामोशी से आके खामोशी से चला जाता हूं, और दोबारा उस इलाके पर फिर बड़े से बड़ा बनाना चाहे तो मैं हाथ जोड़ लेता, मैं नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि अगर जलसों में हदीस रसूल का तक़द्दुस नहीं है, क्योंकि हदीस का एहतराम ऐसे ही होना चाहिए। अगर हुजूर हमारे सामने आते तो हम कैसे एहतराम करते, वही हुजूर की हदीस का एहतराम होना चाहिए। जो ज़ात रसूल का एहतराम है वही बात रसूल का एहतराम है। आप दीवाने हैं मुझे पता है, लेकिन होश मत खोइए। पहले आधे घंटे का टाइम है, उसमें भी अगर ये शोर शराबा होगा तो बताएं कि कैसे बात है। और फिर वो भी हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं ना मैं आपके सामने, मैं कोई गालिब और इकबाल की गजल नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के रसूल का फरमान, और वो भी मेरे और आपके नजात का सामान। कुछ सीख लो भाई, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया,